अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई का 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं और उनके रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया इसको जरूर करें। एक तो इसमें यह होगा कि आप लोगों को डायरेक्टली वीडियोस टाइमली मिलती रहेंगी और दूसरा ये होगा कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप की अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों को इसी व्हाट्सएप चैनल के थ्रू उनकी अपडेट्स मिलेगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मेजर्ड इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट इज टी इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अगर लिफ्ट अपवर्ड जाए विद एन एक्सेलरेशन g/3 द टाइम पीरियड विल बी। तो मैंने आपको पहले भी एक फार्मूला बताया था कि जब लिफ्ट अपवर्ड जाए विद एक्सेलरेशन तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज करना है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का L/G+ से। अब ए वो वाला एक्सेलरेशन होगा जिससे वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो वो g/3 है, तो इस ए की जगह पे g/3 प्लग इन करें। अब नीचे एलसीएम ले लें तो g प्लस g/3 का आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये 4g/3 बनेगा। ये जो 3 बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, 3/4 रूट से बाहर आके 3√2 टाइम्स हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अब डॉपलर इफेक्ट्स में से जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं या आ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी यूएस देन द मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी। तो ये आप लोगों को पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए कि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो ये वाला मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है और ये इंक्रीज होता है। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन है, ये लेस है, तो हमारे पास जो मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। तो ये चौके इन ऑप्शन में फार्मूला नहीं गिवन तो नन ऑफ दीज। अब इसी में से और क्वेश्चंस करते हैं उसी फार्मूला में से। उसी तरह देखें सोर्स मूव कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, स्पीड 1/3 ऑफ दैट साउंड की स्पीड के 1/3 स्पीड से सोर्स की स्पीड है। If the frequency of the sound from the source is 100 hertz then apparent frequency जो चेंज आएगा सोर्स का साउंड ऑब्जर्वर की तरफ मूव करने से सोर्स का, तो वो क्या होगी वो अब हमने बतानी है। तो इसमें अब आप अगर आप देखें तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला था जब सोर्स मूव करता है ऑब्जर्वर की तरफ, सोर्स की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड v होती है, इसका 1/3 है, तो vs की जगह v/3 कर दें आप लोग। ये v 1/3 टाइम्स v कर लें, ये v डिनोमिनेटर में नहीं ये इधर ऊपर लिखा हुआ है। तो अब आप लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना है। v माइनस v/3 करेंगे तो ये आप लोगों के पास 2v/3 बनेगा, बटे का बटा 3 ऊपर चला जाएगा, v से कट जाएगा तो 3/2 और पीछे ये जो स्टार्ट वाली फ्रीक्वेंसी थी 100, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ नहीं गया उस वक्त फ्रीक्वेंसी 100 थी, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हर्ट्ज आएगा जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर देन द पिच ऑफ द साउंड। तो ज़ाहिर है जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी और इसको हम पिच भी कहते हैं। इसी तरह डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो आप लोग अगर इनके फार्मूलाज में देखें तो डिस्टेंस आपको नहीं नजर आएगा। डॉपलर शिफ्ट या जो आप लोगों को डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसीज के फार्मूला थे तो डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को जरूर ज्वाइन करें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।